कभी सोचा है रोज हजारों टन वजनी भीमकाय ट्रेनें जब लोहे की पटरियों पर सरपट दौड़ती हैं तो वो देखने में कितनी साधारण लगती है, बस दो समानांतर लकीरें। लेकिन रुकिए, ये नजारा जितना मामूली नुआर दिखता है उतना है नहीं। इसके पीछे छिपा है इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज कमाल और गहरा विज्ञान। क्योंकि ट्रेन की पटरियों को यूं ही नहीं बिछा दिया जाता, बल्कि इसके पीछे होती है जबरदस्त तैयारी ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। पटरियों के नीचे का रहस्य, परत दर परत, सीधे जमीन पर पटरी नहीं रखते। सबसे पहले जमीन तैयार होती है जिसे कहते हैं सब ग्रेड ऑफ के। इसे थोड़ा ढलान वाला बनाया जाता है ताकि पानी कभी ट्रैक पर जमा न हो। फिर इस पर आती है गिट्टियों की मोटी परत, आंख, वो छोटे छोटे नुकीले खुरदुरे पत्थर। गोल क्यों नहीं? क्योंकि गोल पत्थर ट्रेन के वजन और कंपन से फिसल सकते हैं, जिससे खतरा बढ़ जाता है। ये फो नुकीले पत्थर क्यों आपस में फंसकर इंटरलॉक होकर एक मजबूत और स्थिर बेसन बनाते हैं। ये है बालास्ट। इन पत्थरों पर रखे जाते हैं सीमेंट के भारी स्लीपर्स। याद है, पहले ये लकड़ी के होते थे पर लकड़ी गल जाती थी, इसलिए अब मजबूत कंक्रीट इस्तेमाल होता है। ये स्लीपर्स ही पटरियों को सही फासले पर पकड़ कर रखते हैं और फिर इन स्लीपर्स पर फिट की जाती है असली बहार लोहे की पटरियां, रेल्स, जिन्हें खास क्लिप्स से कसा जाता है। गर्मी का खेल और पटरियों का जुगाड़। अब एक और चुनौती, लोहा गर्मी में फैलता है। सोचिए, अगर पटरियों को बिल्कुल सटाकर जोड़ दें तो गर्मियों में फैलकर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, हादसा हो सकता है। इससे बचने के लिए पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी सी खाली जगह, एक्सपेंशन गैप, छोड़ी जाती है या खास तरह के एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं। इन्हें बोल्ट से कसा जाता है ताकि फैलने की जगह मिले और पटरी सीधी रहे। पत्थर क्यों हैं इतने जरूरी? वजन और स्थिरता। पटरियां लगने के बाद उनके बीच और आसपास फिर से गिट्टियां, बैलास्ट भरी जाती है। ये पत्थर बहुत जरूरी। वजन सहना। ट्रेन का लाखों किलोग्राम वजन सिर्फ पटरी और स्लीपर नहीं झेल सकते। ये पत्थर वजन को बड़े एरिया में फैला देते हैं। ये पटरियों और स्लीपर्स को कसकर पकड़े रखते हैं, उन्हें हिलने नहीं देते। पानी निकास। इनके बीच की जगह से पानी आसानी से बह जाता है। घास फूस। ये ट्रैक पर फालतू पौधे उगने से भी रोकते हैं। इन्हीं पत्थरों की वजह से ट्रेन का ट्रैक इतना मजबूत होता है कि ट्रेन चाहकर भी आसानी से गिर नहीं सकती। कितना आता है खर्चा? अब जरा लागत की बात करें। सिर्फ 1 किलोमीटर मिया पटरी बिछाने में सामान्य मैदानी इलाके में लगभग 1 से 1 करोड़ 50 लाख रुपए नाकाश का खर्च आता है। और अगर रास्ते में पुल या पहाड़ आ जाए तो ये खर्च कई गुना बढ़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल, ट्रेन ट्रैक कैसे बदलती है? ये भी कमाल की इंजीनियरिंग है। स्टेशनों के पास पटरियों का जाल देखा है? ट्रेन एक पटरी से दूसरी पर कैसे जाती है? ये काम होता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से। ध्यान से देखेंगे तो मुख्य पटरियों के साथ कुछ पतली नुकीली पटरियां बहुत दिखेंगी, जिन्हें डैश स्विच रेल और या टंग रेल कहते हैं। ये मूवेबल यौन होती है, यानी इन्हें खिसकाया जा सकता है। कंट्रोल रूम से सिग्नल मिलता है और एक मोटर जाम इन स्विच रेल को खिसकाती है। ये नुकीली पटरी जिस मुख्य पटरी से जाकर सट जाती है, ट्रेन उसी रास्ते पर मुड़ जाती है। पहले ट्रैक के पास बड़े बड़े लिवर होते थे जिन्हें कर्मचारी हाथ से हिलाते थे, लेकिन अब ये काम ज्यादातर जगहों पर बिजली और ऑटोमेटिक सिस्टम पॉब्या से दूर बैठकर ही हो जाता है। इससे ट्रैक बदलना तेज और ज्यादा सुरक्षित हो गया है। तो अगली बार जब आप ट्रेन को गुजरते देखें या उसमें सफर करें तो याद रखिएगा कि उन साधारण सी दिखने वाली पटरियों के नीचे और उनके चलने के तरीके में कितना विज्ञान, कितनी इंजीनियरिंग और कितनी सटीकता छिपी है। ये सब मिलकर ही आपकी रेल यात्रा को सुरक्षित और संभव बनाते हैं।